हेलो। हाय। नमस्ते एवरीवन। हाय गाइस, नमस्ते। हाय, वेलकम यू ऑल टू द टेस्ट ऑफ इंडिया कुकिंग विद अमूल टुडे। सो माय नेम इज, मेरा नाम अनिरुद्ध खन्ना है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और मैं वेस्ट इन गुड़गांव और वेस्ट इन सोना का एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपनी किचन में, जहाँ की आज बहुत ही एक सिंपल रेसिपी बनाएंगे हम लोग। और ये सिंपल रेसिपी की इंस्पिरेशन और इसके ट्रिक्स मैं आपको सब बताऊंगा आज थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अमूल का, द टेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए। बिकॉज जब से मैंने कुकिंग करना शुरू किया है, जब से मैं छोटा था, सो अमूल एक ब्रांड है जो कि हम सब अपने घर में बचपन से खाते आए हैं। चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो लस्सी हो, और आजकल चीज़। सो आज मैं सारे अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक रेसिपी बनाऊंगा जो कि थोड़ा इंस्पायर्ड रेसिपी है। थोड़ा इटालियन रेसिपी था, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है ताकि हम सब इसको अपने घर में बना सकें। और स्पेशली आजकल जबकि लॉकडाउन चल रहा है, आजकल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत कम चीज़ों की हमारे पास अवेलेबिलिटी है। आज हम उस चीज़ को अच्छे से बनाएंगे। सो गाइस, मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज है फेसबुक पे अनिरुद्ध खन्ना के नाम से, और इंस्टाग्राम में यू कैन फॉलो मी एट अनिरुद्ध.खन्ना। ओके, सो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अमूल टू ब्रिंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस, टू ऑल द प्रोफेशनल शेफ्स, टू रीच ईच एंड एवरी हाउस इन इंडिया। सो गाइस, वी विल मेक अ रेसिपी विच इज मालफाती। नाउ मालफाती एक इटालियन नेम है, और मालफाती का मतलब होता है कुछ भी जो कि ठीक से ना बना हो, कुछ भी जो कि एक यूनिफॉर्म चीज नहीं होती है। सो ये तरह का डम। सो आज देखते हैं हम जल्दी से रेसिपी कैसे बनानी है। सो इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा, जो कि है पनीर। अमूल का पनीर, कॉटेज चीज़। मैंने क्या किया है, अमूल पनीर लिए हैं, कम से कम 2 ब्लॉक अमूल पनीर लिया है, और इसको मैंने ग्रेट किया है। एकदम फाइन ग्रेट करके रखने का है हमको ऐसे। ऑलराइट। और जैसे मैं बता रहा था आपको, मालफाती इज अ नौकी, इट्स अ काइंड ऑफ अ डम्पलिंग, जो कि हम 2 तरह से पका सकते हैं। अगर तो आप चाहें तो इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पे पका सकते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर, ये यूजुअली एग के साथ बनता है, अंडे के साथ बनता है, बट आज जो हम बनाएंगे वो इसको एगलेस वर्जन है। सो कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल सही रेसिपी सटीक निकले एकदम। ऑलराइट। तो गाइस, आज मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 3 फेज में रेसिपी बनेगा। इस डिश का नाम है मालफाती, मालफाती ऑफ वेजिटेबल्स। इसके अंदर सारी सीजनल वेजिटेबल्स यूज किए मैंने। मालफाती इज अ कॉटेज चीज डम्पलिंग। यूजुअली जो होता है असली में इटालियन के अंदर रिकोटा चीज से बनता है। रिकोटा एक बहुत ही फ्रेश चीज है, जो कि हम लोग जिस बिल्कुल पनीर के टेक्सचर की तरह होता है, बट लिटिल मोर क्रीमियर देन पनीर, थोड़ा उसमें क्रीमी और होता है। So since we don't know ricotta, how to make ricotta cheese, or we do not have ricotta cheese available, we will use a cottage cheese, which is the best possible, closest possible substitute for ricotta cheese. So guys, just watch out. So I've shown you we use paneer here. Lot of ingredients we will use. I will show you one by one. So basic tray में हमारे पास chili flakes रहेंगे. You can see chili flakes. You can see black pepper. You can see salt. थोड़ा सा सूजी लेंगे, सेमोलिना। थोड़ा सा कुछ 2 या 4 टेस्टी स्पून हम लोग यूज करेंगे मैदा, विच इज अ रिफाइंड फ्लावर। आई हैव यूज्ड सम चॉप स्प्रिंग अनियंस। आई हैव यूज्ड सम मिंट लीव्स। आई हैव यूज्ड सम चॉप पार्सले। अमूल मक्खन, जो कि बहुत ही फ्रेश अमूल मक्खन है। विल यूज सम टोमेटो प्यूरी। विल यूज सम चॉप अनियंस। I'll use some chopped bell peppers, which is red capsicum. थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम यूज करेंगे, फ्रेश टमेटोज यूज करेंगे, येलो कैप्सिकम यूज करेंगे, और थोड़ा सा बेसिल और पार्सले यूज करेंगे। So guys, all the ingredients are very clear.
We'll start with the first step of the recipe, which is making the dumplings or making the malfati. थोड़ा सा पैन गरम कर लेंगे और सारी कुकिंग बहुत ही स्लो फ्लेम पे होनी चाहिए. सो 3 पार्ट थे रेसिपी के. पहला है हमको मालफाती बनाना है, विच इज़ अ डम्पलिंग ऑफ कॉटेज चीज़ एंड विच इज़ यूजुअली रिकोटा चीज़, बट हम आज पनीर से बनाएंगे. और उसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी सॉस है. और लास्ट में हम उसकी छोटी छोटी गार्निशेस बनाएंगे जो कि वेजिटेबल्स के साथ रहेगी सीजनल. सो जस्ट ऐड सम मक्खन इसके अंदर. जैसे ही मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसमें थोड़ा सा आप मैदा डालिए. बहुत ही स्लो आंच पे इसको पकाना है ताकि ये जले ना. और हमको इसको एकदम ज़्यादा कलर भी नहीं देने का है, हमें इसको ब्राउन कलर नहीं देने का है, थोड़ा सा वाइट की तरफ ही रखेंगे हम. जी हाँ, मैं क्वांटिटी डिपार्टमेंट शेफ हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये अच्छा सा कुक हो रहा है. अब डालेंगे इसमें सारी हर्ब्स, पार्सले, फ्रेश मिंट जो कि बहुत ही सीजनल है, फ्रेश बेसल. थोड़ा सा और पकाएंगे इसको. और इन सब की हर्ब्स का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा अरोमा आता है. Guys, you can see the pan now. सारा कॉटेज चीज में डाल देंगे हम. Okay guys, so we have taken cottage cheese, which is paneer. We have grated it very very fine. Now to start, we have taken some butter. थोड़ा सा मक्खन डाला है पैन में और थोड़ा सा फ्लावर डाला है जो कि रिफाइंड फ्लावर और मैदा है. उसको थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसमें बहुत सारी हर्ब्स डाली हैं. बेसिल डाला है, पार्सले डाला है और फ्रेश मिंट डाला है जो कि बहुत बहुत सीजनल है. Add some salt. थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे. और अगर आप चाहें इसको थोड़ा स्पाइसी रखना तो उसमें आप थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं. इसको अच्छे से कुक कर लेंगे. इसको तब तक कुक करना है जब तक कि पैन की साइड अच्छे से छोड़ देगा.
As you can see, mixture is very very colorful with the greens, with the herbs. अच्छे से कुक कर लेंगे इसको. We can see the mixture is done now. और लास्ट में थोड़ा सा इसमें हम लोग अमूल क्रीम डालेंगे. Just add a little bit of Amul cream in it. अब इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में ठंडा करने के लिए. ये देखिए मिक्सचर ऐसा तैयार होगा. बहुत लोग कमेंट आ रहा है कि कैमरा ठीक नहीं है. अभी आप प्लीज बता दीजिए कैमरा बिल्कुल ठीक से है फोकस में या नहीं है. अकॉर्डिंगली आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कैमरा. I think this is visible now. इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम और फिर इसके हम डम्पलिंग्स बनाएंगे. तो इसके अंदर सिर्फ पनीर है, थोड़ा क्रीम डाला है लास्ट में हमने, और स्टार्टिंग में हमने इसके अंदर यूज़ किया था बटर और मैदा, एंड उसके अंदर हमने सारी की सारी हर्ब्स डाली थी. येस, दिस इज फॉर डम्पलिंग्स. गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट विद ग्रिलिंग सम वेजिटेबल्स. थोड़ा सा वेजिटेबल्स ग्रिल करेंगे हम लोग. देखेंगे सेम पैन पे वी विल ग्रिल सम वेजिटेबल्स व्हिच विल बी यूज्ड एट द एंड. लास्ट में उस वेजिटेबल्स को हम यूज करेंगे गार्निश के लिए. सो देखिए ये था वो मिक्सचर जो कि हमने पैन में बनाया था. नाउ विल स्टार्ट विद द पैन अगेन. थोड़ा सा पैन ऑलिव ऑयल यूज करेंगे. जैसे ही थोड़ा सा ऑयल हीटअप हो जाएगा हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स यूज की हैं. विल यूज सम रेड कैप्सिकम, विल यूज सम येलो कैप्सिकम, वी हैव सम ग्रीन कैप्सिकम, और थोड़ा जुकीनी के राउंडल्स यूज करेंगे, और थोड़ा स्प्रिंग अनियंस का व्हाइट पार्ट यूज करेंगे जस्ट फॉर द ग्रिलिंग एंड फॉर द गार्निश पर्पस. जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलिव ऑयल इज हीटेड अप. You throw in some peppers here, some onions, some zucchini. तो बिल्कुल कलरफुल रेसिपी है. So you can see all those colorful seasonal vegetables. अगर आपको नहीं मिलती हैं वेजिटेबल्स, you can even use carrots, you can use mushrooms आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कॉलीफ्लावर यूज़ करना है तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आप कौन सा वेजिटेबल्स यूज़ करना है. कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं. आई यूज ऑलिव ऑयल. ऐड सम सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा क्रश पेपर,
and use of fresh mint in it. थोड़ा सा सिजल कर लेंगे वेजिटेबल्स को। Just saute them for a while. अच्छा सा गोल्डन कलर सब्जी पे आ जाए, थोड़ा सा कुक कर लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। तो अभी हम सब्जी का थोड़ा सा दम देके पकाएंगे और इन सब्जियों को हम लोग यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। और इसके साथ आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल घर में सब्जियाँ रहती हैं, आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। सो हमने मिक्सर तैयार कर लिया, हम लोग सब्जी ग्रिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विल मेक अ सॉस ऑफ इट, और उसके बाद हम लोग मालपातीस को एक लौकी या एक डम्पलिंग का शेप देंगे और उसका कुक करेंगे। हम उसको स्लो एकदम धीमी आंच पे पकाएंगे। यूजुअली इसका रिकोटा चीज़ से बनने का काफ़ी अच्छा टेक्सचर रहता है, और हम लोगों ने आज पनीर यूज़ किया है। सो इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इटालियन कुजीन, बट हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है जो कि हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से रहेगा, बट उसके अंदर फ्लेवर्स एज क्लोज एज पॉसिबल में इटालियन देने की कोशिश की है। बेसिल यूज़ किया है, ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। मिंट इस बहुत सीजन में है, बहुत कूल रहता है मिंट इस सीजन में, आप मिंट यूज़ कर सकते हैं। पैप्रिका चाहें तो आप पैप्रिका यूज़ कर सकते हैं, मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। और कोई भी आप वेजिटेबल्स को अच्छे से देख सकते हैं। और हर्ब्स, वॉट एवर हर्ब्स अवेलेबल हैं आपके पास, इवन इफ यू वांट यू कैन ऐड कोरिएंडर टू इट। धनिया पत्ता सबके घर में रहता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो गाइस वी कैन सी वेजिटेबल्स आर अ लिटिल क्रिस्पी नाउ। इसको थोड़ा सा और पकाने की ज़रूरत है, तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे। Guys, I hope कैमरा इज ओके नाउ। दोस्तों एक बार प्लीज बता दीजिए कैमरा ठीक है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स क्रिस्पी हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं तो सब्जियों का सारा न्यूट्रिशन और सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। बस अभी हमने इसको पका लिया है और इसको हम साइड में कर देंगे एंड विल कीप इट वार्म। इसको ऐसे रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये गर्म रहे, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। सो इसको हम अलग कर देंगे। तो इसकी सॉस है बेल पेपर सॉस, यानी कि कैप्सिकम को यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 तरह का कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम। अगर आपके पास एक ही ग्रीन कैप्सिकम है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस सॉस के बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। अगर आप चाहें
तो कैप्सिकम का प्यूरे कर सकते हैं आप, उसको रोस्ट कर लीजिए पहले, उसका स्किन आउट कर लीजिए, ओवन के अंदर रोस्ट कर सकते हैं, ओटीजी के अंदर रोस्ट कर सकते हैं, उसका स्किन निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका प्यूरी कर सकते हैं अच्छे से, और उसका प्यूरी को आप यूज़ कर सकते हैं सॉस के अंदर। और अगर आप चाहें तो आप उसको एक बार फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई के अंदर उसको डालिए, उसका स्किन अपने आप छूट जाता है और उसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं प्यूरे बना के यूज़ करने के लिए। गाइस अभी हम देखेंगे, डिश का नाम है मालफाती विद बेल पेपर सॉस। सो अभी आप देखिए हम उसकी सॉस बनाएंगे विच इज कैप्सिकम और बेल पेपर सॉस। थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे, ऑलिव ऑयल, उसके साथ मैं इस पर थोड़ा सा अमूल बटर डालूंगा टेस्ट के लिए। एक टमाटर है उसके मैं छोटे छोटे क्यूब्स करूंगा, और अगर आप चाहें तो उसको स्किन भी निकाल सकते हैं, अगर आपको चाहें तो स्किन रख भी सकते हैं टमाटर का। गाइस इस रेसिपी इज़ वेरी वेरी हेल्दी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें हम पनीर ही यूज़ करेंगे, इसमें हम कोई ज़्यादा फैटनिंग और ज़्यादा प्रोसेस चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। येस हमने इसके अंदर रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया है, बट अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड फ्लावर को स्किप कर सकते हैं और आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ कम रहता है, इसलिए हमने रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया है। येस यू कैन यूज़ कॉर्न ऑल्सो टू मेक द डम्पलिंग। सो यू कैन सी अ लिटिल बिट सिजल इज देयर। We'll add some fresh basil, parsley, और एक एक करके इसके अंदर हम सारा कैप्सिकम डालेंगे, येलो कैप्सिकम। तो मेरा एक फूड फिलोसफी है, द फूड शुड बी वेरी वेरी कलरफुल, एज मच कलर्स यू कैन ऐड, उसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं अपने खाने को आप कलर्स डाल के। तो ये मैंने तीनों तरह का कैप्सिकम इसमें डाल दिया है। अभी उसको जस्ट थोड़ा सा सॉटे करेंगे हम लोग बेसिल और पार्सले के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो क्यूब्स काटे थे, विल ऐड फ्रेश टमाटो क्यूब्स है, और फ्रेश टमाटोज गिव्स अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग फ्लेवर, और विद बेसिल इट डज अ मैजिक। इटालियन खाने में आप खुद जानते हैं बेसिल और टमाटोज का यूज़ एक बहुत ही बेसिल और टमाटोज एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, और बहुत सारी इटालियन रेसिपीज़ के अंदर बेसिल और टमाटोज का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसके अंदर मैंने कैप्सिकम्स का भी यूज़ किया है सो दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पंच, और काफ़ी क्रंची और एरोमेटिक फ्लेवर आए इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं ऑल द वेजिटेबल्स आर लिटिल क्रिस्पी। इसको ज़्यादा पकाने का नहीं है हमको। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश टमाटो प्यूरी, I've used some fresh spring onions, again more colors, refreshing, crunchy, और थोड़ा सा पानी just to cook it, ताकि इसको सॉस बना सकें। You can use vegetable stock also, और आप थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सीजनिंग के लिए सॉल्ट द बेस्ट as your preference, crushed pepper, you can also use some paprika or chili flakes. So guys, sauce is ready now. You can see how colorful it is. It has all the richness, colorful and fresh flavor, बहुत ही crisp और refreshing seasonal flavor है इसके अंदर basil और spring onions का। हम इसको बंद कर देंगे अभी, थोड़ा सा गर्म रहेगा ये सॉस अभी। And the next step is to make the dumplings with our hands, which is the malfati, and post that after making the malfati we'll pan fry it. यूजुअली अगर आप इसमें अंडे का यूज़ करेंगे तो उसको आप पोच भी कर सकते हैं। पोच मतलब कि आप इसके डम्पलिंग्स बना के धीमे से पानी में छोड़ सकते हैं, हल्का उबलता हुआ पानी के अंदर, और उसको स्ट्रेन करके निकाल सकते हैं। बट क्योंकि अंडा नहीं है, हमने अंडा नहीं यूज़ किया, इसके अंदर एगलेस रेसिपी है, इट इज़ बेटर टू लाइटली पैन फ्राई इन ऑलिव ऑयल।
So we have this mixture ready with us. इसके हम डम्पलिंग्स बनाएंगे और इसके अंदर यूजुअली मैं थोड़ा सा डम्पलिंग्स बनाने के बाद पैन फ्राई करने से पहले इस पर हम थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं ताकि वो बहुत ही प्यारा कलर आएगा और जब हम फिनिश करेंगे उसको तो हल्का सा क्रिस्पी भी रहेगा वो। मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा इनको कोट कर दिया है मैदे के साथ। एंड बिलीव मी, इसका बहुत ही प्यारा खुशबू आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्रेश मिंट एंड फ्रेश बेसिल। इट इज़ वेरी वेरी गुड। इट इज़ वेरी, यू कैन सी the colors in the tikki, in this gnocchi or in this malfati. It has all the colors. इसको थोड़ा सा हमने डस्ट कर लिया है। एक और बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको कुक करना शुरू करेंगे। So, इसमें इतना मालफाती यूजुअली जो लोग इटालियन लोग बनाते हैं वो इसका एक बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन रहता है जो कि स्पिनच के साथ रहता है। तो जो पालक होता है उस पालक को हम लोग पालक को पहले हम ब्लांच करते हैं, कुक करते हैं, उबालते हैं, ठंडे पानी में निकाल लेते हैं ताकि उसका कलर खराब ना हो, और उसके बाद हम पालक को यूज़ करते हैं चॉप करके इसी मिक्सचर के साथ। ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इज हम लोग रिकोटा चीज़ की जगह पे आज पनीर यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज वो लोग रिकोटा यूज़ करते हैं। और बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है रिकोटा एंड स्पिनच का। और कुछ लोग इसके अंदर पाइनट्स भी स्टफ करते हैं जो कि चिलगोजा होता है, और कुछ लोग इसके अंदर वॉलनट्स भी यूज़ करते हैं, बट यू कैन यूज़ एनीथिंग दैट यू विश टू यूज़। So guys, I've made 3 malfatis right now, and we'll see how we're gonna finish it now. Okay? So एक नॉन स्टिक पैन पे हम लोग इन मालफातीस को फिनिश करेंगे। जस्ट अ लिटिल बटर एंड ऑलिव ऑयल में, अमूल बटर, द बेस्ट रिच बटर, एंड आई हैव यूज्ड डैश ऑफ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है आप कॉर्न ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप राइस ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ऑयल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इज द कैमरा ओके नाउ? यस, मैंने सूजी का यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो कोट करने के लिए इसके ऊपर सूजी भी लगा सकते हैं और मैदा भी लगा सकते हैं। मैंने मैदे का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी से और क्रिस्पी और क्रंची आएगा क्रस्ट। थोड़ा सा वेट करें कि जैसे ये गर्म हो जाएगा अगर अभी तक हमने पनीर के सिर्फ टिक्का सोचा था, हमने पनीर का सिर्फ अभी तक कोफ्ते बनाए थे, बड़ा आज हम एक इटालियन डिश पनीर से बना रहे हैं। Guys, this is okay to go. You can use slow cooking, the best way to cook. स्टीम कर सकते हैं इसको। ओनली थिंग इज आपको स्टीम करने के लिए इसको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा बिकॉज हमने इसके अंदर कुछ ज़्यादा बाइंडिंग नहीं दिया है। यस, अगर आप एग यूज़ करना चाहेंगे इसके अंदर तो आप एग यूज़ ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर, और एग से इसका बाइंडिंग भी रहेगा और आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। इसको स्लो कुक करेंगे ताकि बोथ साइड शुड बी रियली क्रिस्पी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एक बार रेसिपी रिपीट का, तो जस्ट फॉर एवरीबडी हु हैज जस्ट जॉइंड इन, दिस रेसिपी इज कॉल्ड paneer malfatti. Usually it is ricotta cheese malfatti, which is an Italian inspired recipe, but instead of ricotta we are using here paneer because Amul paneer is the best what we can use here, and being in India ricotta is a little difficult to make,
सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले मैदे को हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे मक्खन के साथ, अमूल मक्खन। उस मैदे के अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हर्ब्स, उसको उसको फ्लेवरफुल करने के लिए, और उसको थोड़ा पका के हम साइड में कर देंगे, सॉल्ट और पेपर से सीजनिंग करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको ठंडा होने का रख देंगे। और सेकंड स्टेप इज टू मेक वेजिटेबल्स, जो कि क्रिस्पी वेजिटेबल्स हैं। तो जो आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल रहेगा, आप उसको धीमी आंच पे ग्रिल कर लेंगे पैन के अंदर, थोड़ा गोल्डन क्रिस्पी कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करने का है। सॉल्ट पेपर और हर्ब्स डाल सकते हैं। यूजली मिंट इज व्हाट इज अवेलेबल दीज डेज, यू कैन यूज मिंट, yes you can use breadcrumbs, you can use suji, whatever you can use maida. I've used maida because it is very easy to do, and उससे उसका नेचुरल टेक्सचर ज़्यादा खराब नहीं होता है मालफातीस का। थर्ड पार्ट ऑफ द रेसिपी इज मेकिंग द सॉस। सॉस के लिए हमने सबसे पहले बहुत 3 तरह का कैप्सिकम काटा था छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर। उसके अंदर हमने यूज़ किए थे रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स काट के, और उसके अंदर फ्रेश टमेटोज, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही नाइस, वेरी सटल फ्लेवर आता है उसका। और सबको एक साथ में सॉटे किया था। और फ्रेश बेसिल, फ्रेश मिंट, डोंट फॉरगेट, उसके अंदर हमने फिर से डाला था बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। और उसके अंदर हम डाले थे थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी। नाउ गाइस, यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द मालफाती, the color of the malfati is really come out nice. You can see it's golden, it is very soft. Now if you use suji, it will be the same thing, only thing is the soft texture on the top will come a little crispy texture. All right, so now is the time that we will do a plating of this dish, and also we'll finish the sauce. So there is a last step to finish the sauce, which we'll see right away. तो प्लेटिंग करने के लिए हम थोड़ी सी जगह को क्लीन कर लेते हैं। जस्ट अ लिटिल क्लीनिंग आई विल डू फॉर माई कटिंग बोर्ड, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्लेटिंग ऑफ द डिश, विच इज द फाइनल स्टेप। इस बीच में आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। Guys, vegan recipe is possible, but only thing is आजकल बहुत जगह पे अगर आप चाहें, गुड डिपार्टमेंटल स्टोर्स दे आल्सो सेल वीगन चीजेस, वीगन रिकोटा चीज। तो अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से वीगन रिकोटा चीज लेके आ सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, इट इज अ वेरी गुड cheese that is available these days in the market. You can get that, and you can use that to make a vegan malfati. But usually it is always good that we use, if it is if dairy is okay, then we should use a malfati which is with paneer or a ricotta cheese. Guys, now we'll do plating of this dish, so please ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग मालफाती रखेंगे ऑन द प्लेट। सो इट इज वेरी डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट है ये। प्लीज देखिए, दिस इज अ वेरी गुड गोल्डन क्रिस्प टेक्सचर फॉर दिस। यस, इट इज इंडीड डिलीशियस। सो इसके साथ मैं थोड़ा वेजिटेबल्स रखूंगा गार्निश करने के लिए, विच विल मेक द प्लेट मोर कलरफुल। कैन सी, आप चाहे जैसे भी चाहे इसका प्लेटिंग कर सकते हैं। Guys, whatever you wish to want to use, you can use. It is up to the chef's creativity. Second piece of malfati. Again, some rich vegetables. Somebody has asked, tofu से बना सकते हैं? Yes, you can make with tofu, but texture will be a little different. It will not be the texture which we have. And also tofu के साथ आपको egg का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, because tofu के अंदर बाइंडिंग लेके आना बहुत मुश्किल रहता है। There goes the third malfati. Okay. So this is the half plate that we have done right now. We just arranged the vegetables. We have arranged the malfati. I personally like the spring onions a lot. Even the white part is really great. So guys, this looks very colorful? The final finishing is still left. So in a pan,
In a pan, we will heat the sauce once again and do the final finishing of the dish. जो हमने कैप्सिकम का सॉस बनाया था उसको हम थोड़ा सा फिनिश करना चाहेंगे अभी पैन के अंदर. फाइनल स्टेज है रेसिपी का. जस्ट हीट दिस मिक्सचर, थोड़ा सा गर्म करेंगे. गर्म होने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे अमूल क्रीम. हाउ कैन वी फॉरगेट द रिचनेस and the wellness of Amul cream. So guys, there goes the cream inside. Just stir a little bit, make it nice and creamy, nice and yummy, and that's it. Switch off the gas now or the induction. This yummy sauce is ready. Now we'll pour this on the dish. See how colorful it looks now. Even vegetables can have a little bit of sauce. मैंने जान के सॉस को मालफातीस के ऊपर नहीं डाला है. आप देख सकते हैं मालफातीस के ऊपर ज़्यादा सॉस नहीं डाला है, साइड में डाला है. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो मालफातीज़ हैं उनका जो नेचुरल और क्रिस्पी टेक्सचर है या नेचुरल और सॉफ्ट टेक्सचर है वो बिल्कुल बरकरार रहे, बिल्कुल वैसे का वैसे रहे जैसे हम चाहते हैं. आप चाहें तो जो भी आपके पास हर्ब्स होंगे घर में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा भी आप चाहें इसका आप गार्निशिंग कर सकते हैं. मैंने इसके अंदर पार्सले और बेसिल का यूज़ किया है, माय फेवरेट हर्ब्स, और बिल्कुल इटालियन है. Yes, ये है मालफाती which is done with paneer. You can see these 3 malfatis here, which is done with cottage cheese, which is paneer, all the herbs, butter and some refined flour, a little bit chilies and pepper. Then we have made the sauce, which is with all the capsicum, green, red and yellow, diced, cooked with fresh tomatoes, basil and spring onions, just slightly drizzled, finished with some cream, which is Amul cream. एंड देन बहुत सारा सब्जी हमने ग्रिल किया था जो कि सीजनल वेजिटेबल्स था. अगर आप चाहें तो और जो भी आपके वेजिटेबल्स घर पे रहेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डिश को बहुत ही हेल्दी और होलसम बना सकते हैं. तो डोंट फॉरगेट द टेक्सचर ऑफ द फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ द फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो यू शुड डू वॉट एवर लिटिल ट्विस्ट. जो भी आप थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना चाहेंगे डिश को बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसका ओरिजिनल फ्लेवर, ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ट्विस्ट नहीं कीजिएगा. मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्विस्ट किया है, मैंने इसके अंदर रिकोटा चीज़ की जगह पे सिर्फ पनीर यूज़ किया है. अदरवाइज़ ये बिल्कुल ओरिजिनल इटालियन रेसिपी है और 5 स्टार होटल्स में रेसिपी बनता है. कुछ लोग इसको चीज़ के साथ बेक करते हैं, कुछ लोग इसको गोट चीज़, गॉर्गनजोला चीज़, पार्मेसन चीज़ के साथ पकाते हैं. यस, इसके अंदर अंडा डलता है, मैंने अंडा नहीं डाला है बिकॉज मैं उसको एगलेस रखना चाहता था. आप चाहे तो आप अंडा यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो अंडा निकाल सकते हैं. अगर अंडा नहीं डालेंगे आप तो अच्छा रहेगा, इसको आप पैन फ्राई करिए बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर रहता है इसका, और हो सकता है कि उसको कुक करते, उसको ब्लांच करते हुए, बॉईल करते हुए टूट जाए बिकॉज वो बहुत कम बाइंडिंग रहता है उसके अंदर. बट येस, अगर आप चाहें तो अंडे के बिना यूज़ कर सकते हैं. वी हैव यूज्ड इट, हमने बनाया है बिना अंडे के उसके. So guys, please, if you have any more doubts, you can connect with me. My name is Anirudh Khanna and I work for the Westin Hotels with the Marriott International and I'm in Gurgaon. You can follow my page at Anirudh Khanna in Facebook and you can also follow me on Instagram at anirudh.khanna. So be well, be safe, spend some good quality time with your family and let's fight this coronavirus together, guys. Thank you so much and I'll sign off now. Bye-bye.